तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रेड करने वाला हूँ आज बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में लाइव। देखते क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें देखो ये सपोर्ट है जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पहले सेलर्स थे, कैसे फास्ट सेलिंग आई है, ठीक है। और यहाँ पे फिर बायर ऊपर ले गए, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया एंड देन ऊपर गई। अब बैंक निफ्टी आज ओपन हो रही है 399 के आसपास, यानी समवेयर यहाँ पे। तो अगर यहाँ से नीचे रेड कैंडल बनती है यहाँ पे तो शॉर्ट करने का कोई खास फायदा नहीं, बिकॉज ये यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट ले लेगा। तो इसलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं देखने। तो पेटीएम कितना ज्यादा गैप डाउन खुला है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में यही प्लान है कि ईएमए स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लूंगा मैं यहाँ पे 399, यानी यहाँ पे करीब ओपन हो रही है बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके का क्या कुछ बनाती है। तो बैंक निफ्टी मैंने कॉल बाय कर लिया यहाँ पे, बिकॉज ईएमए के हिसाब से इस लाइन पे प्राइस स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट यहाँ पे। तो ये पोजीशन चल रही है मेरी, दिखाता हूँ यहाँ पे 100 रुपए, 75, 160, 150, 144 पे बाइंग हुआ और 146 ऐसे चल रहा है बैंक निफ्टी। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, 720 रुपए आ गए। यहाँ पे 2000 तक भी मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, तो मेरे को था कि 1000 के नीचे आते हुए निकल जाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। 720 रुपए आ गए इसमें, बिकॉज अब एक बार 2000 तक दिख गए फिर नेगेटिव में जाना सही नहीं है। बट ट्रेड प्रॉफिट दिखाने लग जाए तो उसके बाद उस ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, बाइंग प्राइस क्या है यहाँ पे 144, और ये कहाँ तक गया, इस पॉइंट तक 165 तक गया, यानी 165 माइनस 144 21, और 21 मल्टीप्लाई बाई कितने थे मेरे पास 100 क्वांटिटी इंटू 100, यानी मेरे को 2100 का प्रॉफिट भी दिख रहा था। बट मेरे को था कि जितना मैक्सिमम प्रॉफिट में कैप्चर कर सकता हूँ उतना मेरे को करना है, तो इसलिए येलो लाइन की हेल्प से मैं ऐसे ट्रेल कर रहा था। प्लस जब इतना प्रॉफिट दिख जाए एक बार आपकी स्क्रीन पे 2100 तक, तो उसके बाद इस ट्रेड को नेगेटिव में क्लोज नहीं करना चाहिए। इसमें से 10 रुपए लेके जाओ, बट लेके जाना है। तो मेरे को था कि 1000 के आसपास आएगा, मैं निकल जाऊंगा। तो 1000 के आसपास दिखा और मैं निकला, और मेरे को 720 रुपए मिल गए इसमें, ठीक है। तो ये ट्रेड अपनी होगी खत्म बैंक निफ्टी की, और मैंने बता भी दिया अच्छे से क्या था क्या नहीं था इसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कैंपस स्टॉक है, इसमें यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, और इसमें देखते हैं क्या रहता है। मैंने शॉर्ट किया है यहाँ पे 437.01 पे, 437.01 मैं एक बार लगा लेता हूँ यहाँ पे 437.0, हाँ लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ एक बार, और उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का चार्ट लगा लिया है 315 तक इस स्टॉक में, एंड ये मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कैसे प्लान करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है तो यहाँ से लूंगा, और ऐसे 0.80% मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेना है, 80% के आसपास। और इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 1200 समथिंग का, टोटल प्रॉफिट 2000 से ऊपर हो चुका है इस कैंपस वाले स्टॉक में। तो इसमें अब ऐसे ट्रेल करते जाना है मेरे को, यानी 1:1 के आसपास आई गेस आ गया है ये। तो इसमें ऑल्ट प्लस एच यहाँ पे रहा, ठीक है। तो अब मेरा लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में, मैं यहाँ पे कहीं पे लगा लेता हूँ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लगाया हुआ है मैंने। एंड 1:1 कहाँ तक है, ये 1:1 है, 1:1 तक ये आ चुका है। तो 1:1 के आने के बाद हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू करना है, और स्टॉप लॉस ट्रेल करके अभी कहाँ लगाना बेटर रहेगा वो एक बार देखता हूँ, और आप लोगों को भी साथ में बताता हूँ चीजों के बारे में। तो अभी मैं इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करके इधर ही कहीं पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। तो अब लॉस तो नहीं होने वाला इस ट्रेड में ज्यादा अपना ना। 437.30, ठीक है। कैंडल क्लोज हो गया, बट एक थोड़ा सा रिस्क है। ये देखो, ये रिस्क है, यहाँ पे ये सपोर्ट दे रहा है ये, बट ये अगर टूट जाएगा ना तो फिर एक और अच्छी मूवमेंट आएगी अपने पास। मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लिया 438.70 पे, बिकॉज थोड़ा सा रूम देना जरूरी है ब्रीथ करने के लिए ट्रेड को। एकदम यहाँ पे चिपका करके मैं यहाँ लगा दूंगा तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा, फिर उसकी तरफ जाएगा मेरे प्रॉफिट की तरफ। थोड़ा सा रूम देना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेड को, जैसे इतना रूम दिया हुआ है ना मैंने, ताकि ये थोड़ा ऊपर नीचे भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। बट डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर है कि यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, बट अगर मान लो डायरेक्शन क्लियर नहीं है, हमें अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना है, तो फिर चिपका चिपका के लगाते हैं अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, इन्हीं का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजों से पैसा बनता है मार्केट में, कोई हाई फाई चीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ प्रॉफिट देखो 2200 2300 चल रहा है अभी, तो कोई यहाँ पे ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं करनी, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, एंड प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस ट्रेड को बहुत ध्यान से मैनेज करना है, कहीं कोई ध्यान नहीं लगाना इधर उधर, पूरा ध्यान इस ट्रेड पे होना चाहिए। कैसे, अगर एकदम से मूवमेंट यहाँ तक आ जाती है, मान लो 1:3 को टच करती है, तो एक तो एग्जिट वाला बटन तैयार रखना है, फटाफट से एग्जिट मार देना है। अब ये देखो रेड कैंडल बन रही है ना यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है ट्रेड में, और मैं इसको स्टॉप लॉस को यहाँ पे कहीं पे लगा देता हूँ पोस्ट के आसपास, और या फिर ये इधर है तो मैं इसको एग्जिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दिया, बिकॉज देखो ये सपोर्ट लेवल है ये, और मैं जब ये नीचे की तरफ इसने जाने की कोशिश की, रेड कैंडल बना था, बट वो रेड ही रहनी चाहिए थी, चाहे वो छोटी सी बन जाती। उससे क्या होता कि यहाँ पे बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आता, और ये ऐसे ऐसे करके नीचे आती। बट ये जैसे ग्रीन की तरफ हुई ना, तो मैंने यहाँ पे निकल गया, और मैंने यहाँ पे कितने पैसे ले लिए इसमें 984, तो टोटल प्रॉफिट आज का हो गया 1704 रुपए, ठीक है। तो अभी आपने लाइव देखा मैंने किस तरीके से पैसे बनाए। इसमें रिस्क नहीं लेना, प्रॉफिट को कैपिटल को बचा
के चलना है। जब यहाँ पे रिस्क लग रहा है तो जितना पैसा मिल रहा है अपना एक बार ले लो और निकल जाओ, कोई बात नहीं, फिर से एंट्री मिलेगी, फिर से ले लेंगे, क्या हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया बैंक निफ्टी में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, और इस ट्रेड से भी मैं निकल गया बिकॉज एक फास्ट मूवमेंट चाहिए थी, बिकॉज मैंने थोड़ा दूर का लिया था ऑप्शन, और यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लेवल भी है, और मेरे को अपना प्रॉफिट बचा के चलना सबसे मेन बात। तो जो अभी करंट मैंने लिया 42,600, बिकॉज यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है और मैंने थोड़ा सा दूर का लिया, 42,600 मेरे को मिल गया 571, तो आज का टोटल प्रॉफिट 2275। देखो कर आ गया ना, हल्का सा वापिस आते ही बहुत ज्यादा प्रीमियम डाउन हो जाता है, बिकॉज मैंने थोड़ा सा दूर का लिया था। 42,400 में पैसे बन चुके ना, तो मैं इसमें ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता, तो डे यहीं क्लोज करता हूँ। अब आई होप मैंने सारा लाइव ट्रेड अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। 2275 आज बन गए हैं। अब मैं यहाँ पे जाके किल स्विच करूंगा, अकाउंट सेगमेंट किल स्विच, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। कैसे किल स्विच कर दिया मैंने, वंस डीएक्टिवेटेड 12 आवर्स तक एक्टिव नहीं हो सकता, यानी अब मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं ले सकता। अब कितना भी बढ़िया सेटअप मेरे को दिखे कि हाँ ये ऑल टाइम हाई तोड़ गया है यहाँ पे बैंक निफ्टी, अब और भी ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ एक ट्रेड, क्या जा रहा है कोई नहीं, तो फिर डेंट पड़ने लग जाता है। कैसे, अब ये प्रॉफिट 2275 है, 100-200 रुपए कम हो गया, मान के चलो 100-200 के ज्यादा ही कम होगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मिनिमम इसमें से 400-500 रुपए का रिस्क तो मेरे को लेना ही पड़ेगा ना किसी भी ट्रेड में। 400-500 रिस्क मान लो ले लिया, तो फिर प्रॉफिट कितना बचेगा, 1800-1700। तो फिर माइंड में पता क्या आता है कि ना एक बार वापिस से पहले वाला प्रॉफिट दिख जाए 2200 वाला, तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, बट वो होता नहीं है, वो कम होते 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 नेगेटिव चली जाती है चीज। इसलिए एक बार अगर प्रॉफिट बन जाए तो सबसे पहला रूल गोल्डन क्या है कि इसका 80% तो बुक कर लेना, यानी 2275 का 80%, यानी कि 1820। तो आज ना यमराज भी यहाँ पे आ जाना कि बेटा नहीं तू मेरी बात सुन, और ये प्रॉफिट सारा दाव पे लगा दी, अगली ट्रेड ले, और उस ट्रेड में ना देखो ये बन गया ना रेड, मैं बोल रहा था ना, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये वाला पॉइंट, इसलिए मैं यहाँ पे फटाक से निकल गया थोड़ा सा पैसा लेके। तो हाँ, तो यमराज भी आया ना, बोले कि नहीं नहीं बेटा तू एक काम कर, मेरी बात मान, और ये पैसा मेरे को दे दे जो तूने कमाया आज 2275। लक्ष्मी माता है कि नहीं बेटा वापिस दे दे, नहीं देना नहीं देना, यही तो गेम है। एक बार अगर किसी ट्रेड में पैसा बन जाए, ठीक है, तो 80% उसका बुक करना है। तो यहीं पे देखो अभी मेरे इसमें 720 रुपए बने थे प्लस 984 बने थे, यानी कि मेरे 984 प्लस 720 मेरे कितने बन गए थे, 1704। अभी जो मैंने करंट में ट्रेड लिया ना 42,600, इसमें मैंने 20% प्रॉफिट का रिस्क लिया बस। कैसे 1704 बन गए थे, तो 1704 का 20% कितना होता है, 340 रुपए। 340 के आसपास रिस्क था, और 340 के डबल कितना है, 600-700 के आसपास, तो उतना ही मेरे को मिला और मैं निकल गया। तो ये प्लान था सिंपल, या तो मैं 340 रुपए दे देता और बंद करता, और या फिर इसका डबल के आसपास मेरे को दिखा और मैंने बुक कर लिया, थोड़ा सा नीचे आके बुक हुआ है बट डबल के आसपास दिखा तो बुक कर लिया, ठीक है। अब मैं अगली ट्रेड अगर प्लान करूंगा अभी करता भी, तो 2275 इंटू 20%, यानी 455 का रिस्क लेना है। अब कैसे, कोई ट्रेड ली, मान लो स्टॉक्स में ले ली, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, या फिर बैंक निफ्टी में ले ली, कहीं भी ले ली, तो उसमें 455 का रिस्क लेना मैक्सिमम। अगर 455 चले जाते हैं तो 2275 माइनस 455, तो मैं 1820 रुपए घर लेके जाऊंगा और सिस्टम क्लोज कर दूंगा। बट अगर प्रॉफिट होता है तो 455 इंटू 2, मिनिमम 1:2 लेना है, 910 लेना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर अपना 910 प्लस 2275 3185। फिर ऐसे ही फिर इसमें से फिर 80% बुक कर लेना और 20% का सिर्फ रिस्क लेना। इस तरीके से करेंगे तो कैपिटल भी बची रहेगी और प्रॉफिट भी आएगा, ठीक है। अभी मान के चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और मैं निकल गया था, बट ये यहाँ पे भी आ जाए और फिर मैं सोचूं कि नहीं मैं ट्रेड ले लेता हूँ और भी जाएगा, पर नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी है, ये इमोशनल चीजें होती हैं। बट जो एक्चुअल रूल्स है ट्रेडिंग के, जिसकी वजह से जो 100 में से 1 या 2% में जो प्रॉफिटेबल होगा उसमें आना है, तो उसके लिए रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सिर्फ जो रूल्स है उनको फॉलो करना है बस। अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या चीज है, ये ईएमए लाइन है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। लाइन भी दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये देखो ये लाइन है ईएमए वाली, यहाँ पे देखो यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया ऊपर जाने का, बट यहाँ से रिजेक्शन मिला, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, एंड ऐसे ही ये सपोर्ट की तरह भी काम करती है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे भी वही चीज है, ये देखो यहाँ पे बायर्स ने कोशिश की इससे ऊपर जाने की, बट ये वीक बन गई, क्यों, यहाँ पे सेलर्स ने इसको रिजेक्शन दिया, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ये सब चीजें धीरे धीरे भी सिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पे किल स्विच देखता हूँ हुआ कि नहीं हुआ है, तो किल स्विच हो गया, ठीक है। अब आज मैं और ट्रेड नहीं ले सकता, तो आज मैं 2275 घर लेके जाने वाला हूँ। और देखो कितना कम टाइम लगा पैसा बनाने में, पैसा बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बट रूल्स फॉलो करने हैं, सिस्टम फॉलो करना है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलेंगे। अब मैं मान लो कोई ट्रेड ले लूं जिसमें मैं पूरे 2000 रुपए का रिस्क ले लूं और सारे चले जाए, तो फिर ये जो मेहनत की है नहीं, मेहनत खराब जाती है। ये जो मैंने ये कमाए फिर ये कमाए दिमाग लगा के फिर ये कमाए, तो ये फिर जीरो हो जाता है, वो चीज नहीं करनी। एक बार पैसा बन गया उसको घर ले जाना सीखना है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर आपको कुछ सही लगे, आपको लग रहा है कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन है, सब चीजें सही सिखा रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, कोई पैसा आज तक ना लिया ना लेने वाला हूँ। मेरे नाम पे कहीं कोई यूट्यूब पे कॉमेंट में कहीं भी कोई पैसा मांगे
प्लीज मत देना, वो सब स्कैमर्स होंगे। आप आराम से चीजें सीखो, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखो, लाइव जो वीडियो रहती है ना, इसमें क्या है, सब चीजें कवर हो जाती है। मतलब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, मैंने बहुत सारी चीज सीखी होंगी, जब भी मैं ये चीज कर पा रहा हूँ। ऐसे ये नहीं कि सुबह उठ के आया ऐसे कुछ चलो ट्रेड करने का मन कर रहा है, अकाउंट खोला ट्रेड करो, नहीं। बहुत चीज सीखी है, प्रैक्टिस की है, तब जाके ये पैसा बन पा रहा है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, बहुत दिनों तक बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सीखना पड़ता है, तब जाके पैसा बन पाता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मेरी लाइव वीडियोस देखोगे ना आप, लाइव वीडियोस में क्या रहता है कि सब चीजें कवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको कोई वीडियो बना के दे दूं, किसी चीज के ऊपर वीडियो बना के दे दूं, उसमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज का नॉलेज मिलेगा। बट लाइव ट्रेड में क्या, एक एक छोटे छोटे पॉइंट का नॉलेज मिलता है और बहुत सारी चीजें कंबाइन होकर आप लोगों को मिलती है। जैसे यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कैंपस में ट्रेड ली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर रिस्क रिवॉर्ड का चार्ट लगाया था पूरे इस तरीके से, करीब 1:3 कुछ मैंने लगा लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या सीखने मिली कि रिस्क रिवॉर्ड का चार्ट लगाना है। दूसरी चीज क्या सीखने को मिली कि रिस्क को मैनेज करके चलना है। जैसे यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के ऐसे 0.80% का रिस्क ले रहा था, तो ऐसे अपना ये नहीं कि कभी 0.80% का रिस्क ले रहा हूँ, कभी मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, नहीं। एक रिस्क डिफाइन करना, जो जैसे मेरा 0.80 जितना स्टॉप लॉस मैं स्टॉक्स में रखता हूँ और 10% अप्रोक्स मैं ऑप्शन में रखता हूँ। तो ये रिस्क डिफाइन करके रखना। दूसरी चीजें सीखने को मिली, रिस्क डिफाइन करना। और तीसरी चीज, जरूरी नहीं कि भाई 1:2 का ही वेट करना और स्टॉप लॉस का ही वेट करना है, ठीक है। सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो यहाँ पे जैसे लगा कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और देखो करा भी, कहाँ तक ले गया प्राइस, तो यहाँ पे फिर निकल जाना है। तो ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें जो मैं बता नहीं रहा आप लोगों को कि देखो ये है वो है, बट जैसे मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें सब कवर हो रहा है ऑटोमेटिकली आप लोगों के दिमाग में कि हाँ यहाँ पे कैसे क्या चीजें कर रहा है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीज सीखनी है, इसी चीजों से फिर पैसा बनेगा। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, आपको लग रहा है कि हाँ आगे चल के आप इस नॉलेज का यूज करके और पैसा कमा सकते हो, तो मेरी वीडियोस को देखते रहो एंड सीखते रहो। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।